गाइज़ गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में माता रानी से। तो आज मैंने अभी अपने बालों में कोम किया है और सबसे पहले उठ करके मैं माता रानी के आकर कमरे में मंदिर जो है हमारा उसको ऑन करती हूँ और उसके बाद से मैं कॉम्बिंग करती हूँ। कॉम्बिंग के बाद मैं अपना जो है कोम करती हूँ। कॉम्बिंग के बाद मेरी जो हेयर फॉल है वो मैं आप लोग को शो कर देती हूँ एक बार। और मैंने अच्छे से अपने बालों में टोनर वगैरह कर लिया है और अब बस चल रही हूँ मैं ऑयलिंग करूँगी। ठीक है, तो चलो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ थोड़ी देर में। आज मैं लेट उठी थी 7 बजे के करीब, क्योंकि आज मैंने कृष्णा को स्कूल नहीं भेजा बिकॉज उसको फीवर आ रहा था और कल कृष्णा 2:30 बजे रात में सोया है इस वजह से। ठीक है, तो चलो मंदिर की सफाई हो गई है। मेरे जो हेयर फॉल हैं वो ये हुए हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। ठीक है, काटा लगा चाय 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 उधर जाओ उधर। सो गाइज इसमें मैंने 2 क्लिप ऐड कर दी थी। कृष्णा कल रात में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था जब आशीष आए थे ऑफिस से, तो 25 और 26 तारीख दोनों दिन की ही मैंने इसमें क्लिप ऐड कर दी है। जो स्टार्टिंग में आप देखेंगे मॉर्निंग में पूजा वाली, तो वो मॉर्निंग की क्लिप ऐड करी है, और जो बीच में थोड़ा सा डांस गाना वाना हो रहा था वो वाली क्लिप मैंने ऐड करी है, क्योंकि इसमें मेरी ड्रेस भी अलग है और कृष्णा की भी ड्रेस है। इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि कब की क्लिप ऐड कर दी है दीदी ने, क्योंकि ना देखो फ्रेश चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं देखना, और सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं उसी चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, तो बस वही चीज़ है। तो मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ अपने और कृष्णा के लिए। आशीष सुबह ऑफिस जा चुके हैं। कृष्णा को स्कूल नहीं भेजा था मैंने, तो कृष्णा नहा लिया था, मैं भी नहा चुकी थी, सारी घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी अपने लिए। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप अपनी जो रोटी बनाते हो आप तवे पे बनाया करो। तो आज मैंने कोशिश करी थी तवे पे रोटी बनाने की। बाकी आप लोग देख लो कि कैसे बनती है तवे पे रोटी। और दूसरी चीज़ कल मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, कल के ब्लॉग में एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ आप लोग के साथ में, जो आप लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे। और आई थिंक अगर आप लोग के साथ में नहीं होता होगा ऐसा, तो आप लोग के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके साथ में भी होता होगा तो आपको फिर नॉर्मल लगेगा, और आपके साथ में अगर नहीं होता होगा तो आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ फील होगा कि दीदी के साथ में ऐसा कैसे होता है, हम लोग के साथ में ऐसा क्यों नहीं होता है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने रोटी को सेकने के लिए कॉटन का कपड़ा रखा हुआ है, तो वो कपड़ा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और तवे पे ही फुला रही हूँ मैं इस रोटी को। तो अभी कोशिश करूँगी कि मैं तवे पे ही रोटी बनाना शुरू करूँ, और आशीष को पसंद आएगी तो अच्छा लगेगा मुझे भी बनाना, क्योंकि देखो अगर मैं रोटी बनाऊँगी तवे पे और आशीष को नहीं पसंद आएगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है। दूसरी चीज़, आशीष लंच ले में रोटी ही लेकर जाते हैं, तो तवे पे सिकी हुई रोटी का जो लुक होता है वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। बाकी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बाकी मैं आशीष से पूछ लूँगी कि आशीष मैं आपको पराठे बनाकर दे दूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मेरी जो रोटी है वो सिक चुकी है, क्योंकि जो गैस पे रोटी सेकते हैं हम उसकी लुक अलग होती है, और जो तवे पे रोटी सेकते हैं उसकी लुक अलग होती है। तो मैं यहाँ पर घी लगा रही हूँ फटाफट से, कृष्णा को खिलाऊँगी, मैं भी खाऊँगी और कृष्णा को सुलाऊँगी मैं। और आज मैंने सुबह में मॉर्निंग में जो सब्ज़ी बनाई थी वो बनाई थी भिंडी की। लाइट चली गई थी इसलिए मैंने मॉर्निंग का बहुत ज़्यादा क्लिप ऐड नहीं किया था, क्योंकि हो नहीं पा रहा था वो शूट। और लाइट जब चली जाती है ना तो फिर एक बार जब फोकस हट जाता है स्टैंड से और कैमरे से, तो फिर मन करता है कि सारा काम निपटा करके लेटो और अपना काम करो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, ऑर्डर आए हुए थे हमारे पास में, तो वो ऑर्डर भी निकलवाने थे। तो कल हमारे कुछ ऑर्डर निकल रहे हैं, 20 ऑर्डर हमारे कल निकल रहे हैं हेयर केयर के, और स्किन केयर के 2-3 ऑर्डर हैं। तो वही है कि अगर आप लोग चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं अपना। हमारे कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट हैं, हमारे पूरे कंप्लीट प्रोडक्ट हमने अब लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी दूसरी रोटी सिकना शुरू हो गई है, और तवे पे भी रोटी काफ़ी अच्छी खासी फूल रही है। कंचन का मैसेज आया था, दीदी व्लॉग आएगा नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि आज व्लॉग आएगा नहीं आएगा। तो मैंने शॉर्ट वीडियो जो डाली थी उसमें आप लोगों ने पूछा था कई लोगों ने, तो व्लॉग आएगा, डेली आएगा, थोड़ा सा लेट आएगा है ना। और जब नहीं आएगा तो मैं अपडेट कर दूँगी, क्योंकि आप लोग वेट करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग वेट करो फिर आप लोग का वेट बेकार जाए। तो इसलिए मैं आज व्लॉग इवनिंग में ना डाल करके, मॉर्निंग में ना डाल करके इस समय डाल दे रही हूँ कि आप लोग व्लॉग को 10 बजे से पहले देख लें, क्योंकि व्लॉग्स वगैरह में ना टाइम लगता है। और बहुत सारे लोगों को इजी लगता होगा व्लॉग बनाना, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। बिकॉज़ क्या है कि मुझे ही सारी चीज़ों को समेटना भी है, घर भी सेट करना है, खाना भी बनाना है, मेंबर से भी बात करना है, प्रोडक्ट्स भी रेडी करना है, कृष्णा को भी देखना है ना। हर एक चीज़ को मुझे ही करना होता है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, एक समझ लो चैलेंज है मेरे लिए कि मेरे को दोनों चैनल को हैंडल करना। और ये सिर्फ मैं आप लोगों की खुशी के लिए कर रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं व्लॉग को डेली शूट कर सकूँ। बट आप लोग कहते हो कि दीदी आप इस तरीके से कैसे मैनेज करते हो, तो गाइज़
मैनेज मैं करती हूँ, इसीलिए मैं आप लोग के साथ में दिखा रही हूँ। बस मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट ये हो रहा है कि हाँ, मुझे स्टैंड लेकर के अगर मैं किचन में हूँ तो वहाँ लेकर जाना पड़ता है, अगर मैं वॉशरूम में हूँ तो वहाँ लेकर जाना पड़ता है। हाँ, मैं कभी कभी जैसे कपड़े धोती हूँ, मैं डेली ही कपड़े लगाती हूँ, बृहस्पतिवार को छोड़कर। बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है या फिर धोना ही धोना है तो मैं धो लेती हूँ, थोड़ा सा हल्दी डाल दो। अगर शैम्पू आप कर रहे हो तो पीरियड्स में आप शैम्पू कर सकते हो। और आप लोगों को मेरे पास कमेंट आया था कि शैम्पू किस किस दिन नहीं करना चाहिए, तो ये मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी जिससे कि आप लोग को हमेशा पता रहे कि बाल किस दिन धोना चाहिए, किस दिन नहीं धोना चाहिए। बाकी डिटेलिंग में मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि सोमवार को बाल नहीं धोना चाहिए, पति की आयु कम होती है, ठीक है। शनिवार को भी पीरियड्स में बाल नहीं धोना चाहिए, शनिदेव का प्रकोप होता है, ढैया 7.5 का इफेक्ट पड़ता है जिससे आप बर्बाद हो जाते हो, ठीक है। और एक आपका शुक्रवार जिससे आपके घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो इस 3 दिन में पीरियड्स के टाइम पे बाल नहीं धोना चाहिए। तो अगर आप लोग मानते हो तो मानिए इन सब चीज़ों को, अदरवाइज़ नहीं मानते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मेरी थोड़ी सी जो घी है, जिस डब्बे में निकाल कर मैं घी यूज़ करती हूँ, वो घी मैं निकाल करके डाल रही थी। और अब यहाँ पर जो भी बर्तन हैं थोड़े बोरे, वो सारे मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ साथ के साथ, क्योंकि देखो किचन का जो बर्तन होता है, मेन बर्तन होता है आपका बेलन और चौकी और आपकी तवा। तो ये जो चीज़ें होती ना, खाए हुए बर्तन के साथ में नहीं रखना चाहिए। और अगर आप खाए हुए बर्तन के साथ में रख भी रहे हो ना, तो सिंक में, अब आप कहोगे कि दीदी हम सिंक में ही तो बर्तन रखेंगे और कहाँ रखेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपका तवा, चौकी, बेलन है, इनको आप धो लीजिए और उसके बाद से आप जूठे बर्तन रखिए। तो यहाँ पर मेरी जो रोटी है और जो खाना है रेडी है, बन चुका है। लंच है ये मेरा, तो मेरा लंच रेडी हो चुका है। मैं खाकर मिलती हूँ आप लोगों से इवनिंग में, ठीक है। चलो आगे मिलती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर मैं बनाऊंगी आज दाल। आशीष का फ़ोन था कि आशीष कह रहे थे मुझे कि आज मुझे ना दाल चावल खाने हैं रात में, क्योंकि ये बेचारे ऑफिस जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि सीमा तुम दाल चावल बना लेना, ऑफिस में दाल चावल अच्छा नहीं लगता है ले जाना। बाकी हाँ ये है कि लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरा जो गैस है वो थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा, बिकॉज क्या है कि कृष्णा को मैंने कोल्ड ड्रिंक दिया हुआ था। अब इसने कोल्ड ड्रिंक तो पी ली थी, पीने के बाद से जो कपड़ा होता है ना, जिससे मैंने बोला था कि कृष्णा साफ़ कर दो आप कपड़ा, कोल्ड ड्रिंक जो आपने गिराई हुई है उसको आप साफ़ कर दीजिए। इन्होंने साफ़ करके वो कपड़ा वहीं रख दिया। मुझे लगा वो किचन का ही कपड़ा है, क्योंकि वो गंदा तो हुआ नहीं था। मैंने उससे गैस पोंछ दी। अब गैस पोंछने से क्या हुआ ना कि इस पर दाग रह गए। तो अभी मैं जब शाम का जो डिनर है वो बनाने के बाद से किचन साफ़ करूँगी, तो वो ब्लॉग ऐड कर दूँगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग मॉर्निंग में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किचन मेरा, इसीलिए जो चूल्हा है मेरा, जो गैस है वो ख़राब सा लग रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर दाल बनाई है उड़द की, छिलके वाली जो होती है। तो उसमें मैंने प्याज, अदरक और आपका मिर्च वो डाला हुआ है तड़के में, और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग डाल दी है, ठीक है। इससे मेरा जो दाल है फटाफट से बन जाएगा। और आप लोग यहाँ पर हर एक चीज़ को देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, मेरे हाथों और मेरे पैर को भी। तो आजकल क्या है कि मैं स्किन केयर, बॉडी केयर और हर एक चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस करना शुरू कर दिया। बिकॉज क्या है कि आपकी स्किन, आपकी बॉडी अच्छी साफ़ सुथरी होती है तो आपको भी अच्छा लगता है। आपको बहुत ज़्यादा कहीं जाना होता है तो बिल्कुल रेडी होने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो वो कोल्ड ड्रिंक वाले कपड़े से मैंने भी साफ़ कर दिया। तो कोल्ड ड्रिंक में इतना ज़्यादा शुगर होता है, इतना ज़्यादा चीनी होता है ना, कि ये ब्लैक कलर का जो मेरा गैस है इस पे पूरा लग गया है, वो दाग से पड़ गया है। तो इसको कॉटन के कपड़े से पहले तो इसको साफ़ करना पड़ेगा, वो जो लिक्विड बिम होती है जिससे हम बर्तन धोते हैं उससे, और उसके बाद से कॉटन के कपड़े से इसको पोंछना पड़ेगा। तो ये मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी इस ब्लॉग के बाद, जब हम खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद से जो क्लिप मैं ऐड करूँगी तो वो फिर मैं यहीं से कंटिन्यू कर दूँगी, जिससे आप लोग को पता लग जाएगा कि हाँ कब कब की क्या क्या के वीडियोज़ हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर काटे थे और 2 टमाटर काट करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी आपकी जो भी हमारे स्पाइस हैं। मैं दाल में बहुत सारी मसाले नहीं डालती हूँ, बहुत सारे लोग डालते होंगे गरम मसाले वगैरह। मैं गरम मसाला वगैरह नहीं डालती हूँ, मैं हल्दी डाल देती हूँ। मतलब जैसे खड़े गरम मसाले की बात कर रही हूँ मैं। अभी आप लोग बोलोगे कि दीदी आपने तो बोला था गरम मसाला डालते नहीं हो, फिर भी आप गरम मसाला डालते हो। कुछ लोग होते हैं जो बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते हैं, अब समझ नहीं आता है कि वो अच्छा बोलते हैं या गलत बोलते हैं। तो यहाँ पर नमक, हल्दी डाल देना है आपको, और उसके बाद से MDH का गरम मसाला है वो आपको ½ टीस्पून के करीब डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम लोग ना दाल के साथ में कोई सब्जी वगैरह नहीं लेते। अच्छा, कितने लोगों के घर में दाल चावल के साथ में सब्जी वगैरह बनती है मुझे बताइएगा। बट मैं जब लखनऊ में थी तो हमारे यहाँ दाल चावल और सब्जी ही बनती थी। दाल चावल सब्जी के बिना तो खाना होता ही नहीं था। दाल चावल सब्जी रोटी ये सारी चीज़ें बनती थी। तो यहाँ पर मेरी जो दाल थी मैंने 2 घंटे पहले उसको भिगा कर रख दी थी। दाल बहुत अच्छी बनती है अगर आपकी दाल भीग जाती है तो यहाँ पर दाल बन रही है। मैं इसमें पानी डाल दूँगी जब तक दाल की सीटी आएगी। तो आशीष जब आए थे तो मैंने चाय बनाई हुई थी, तो उनके बर्तन हैं वो मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बर्तन सारे अपने वॉश कर लूँगी। ये जो हमारा
बर्तन है इसमें मैं अपना बिम निकाल लूँगी, जिसमें मैंने दाल भिगोई हुई थी। तो ये बर्तन तो गंदा हुआ नहीं था, तो इसमें मैं निकाल लूँगी। और जो चॉपर है उसको मैं पहले धो करके साइड कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप चॉपर को पानी के साथ में भिगो देते हैं ना, तो जो उसका मतलब खींचने वाला होता है जिससे आप चॉप करते हैं, तो उसके अंदर पानी भर जाता है, तो उसकी जो रस्सी होती है वो कमज़ोर हो जाती है ना, तो फिर वो टूट जाता है। तो इसलिए मैं उसको साइड कर देती हूँ निकाल करके। उसके बाद सारे बर्तनों को मैं जैसे मैंने चाय पिया या फिर दूध बनाया या कुछ भी बनाया, मेरी आदत है कि मैं बर्तनों को एक बार पानी से निकाल करके फिर ही सिंक में छोड़ती हूँ, क्योंकि जूठे बर्तन जो होते हैं ना, बर्तनों को सिंक में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो 1 घंटा हो चाहे वो 2 घंटा हो। बाकी रात में तो खैर मैं कभी भी बर्तन अपने सिंक में नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि इससे ना आपके घर में बरकत रुक जाती है। तो एक बार पानी से निकाल देती तो वो बर्तन क्या होता है, झूठे नहीं रहते हैं। फिर उनको बाद में जैसे मुझे टाइम मिलता है फिर मैं अपना बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि जब आशीष आए थे तो 7:30 बजे आए थे, फिर मेरे मेंबर्स के कॉल का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं बर्तनों को एक बार पानी से निकाल कर छोड़ देती हूँ। उसके बाद जब मैं अपना खाना बनाती हूँ 9:30 बजे, तो फिर मैं अपने बर्तन जो भी होते हैं वो वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे सारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं। और मुझे किसी ने बताया था, दीदी आप पानी बहुत वेस्ट करते हो, तो मेरे से जितनी कोशिश होगी मैं उस हिसाब से करूँगी। कि देखो, आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर अब पानी लेकर के बर्तन तो धोना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंक और आपका जो टैब ऊपर होती है वो पानी खोल करके बर्तन धोने के लिए ही होती है। अब आप लोग कहोगे कि आप बर्तन धोने के लिए पानी ले लो किसी बर्तन में फिर बैठ करके दो, तो वो तो देखो पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ पॉसिबल है वही चीज़ बंदा कर पाएगा। बाकी मेरी कोशिश ये है कि हाँ, मैं पानी थोड़ा सा कम गिराऊँ, जो खोल कर नल छोड़ देती हूँ, टैप छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर फाइनली ख़त्म हो चुका है। तो चलो फेस टू फेस बात करते हैं, आ जाओ आप लोग। सो गाइस, खाना मैंने बना लिया है। आशीष का मन था दाल चावल खाने का, तो उन्होंने कहा था कि यार दाल चावल बना लेना, तो मैंने कहा ठीक है। और अभी ये सो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में व्लॉग शेयर कर देती हूँ, एक रेसिपी शेयर कर देती हूँ, है ना। और मैं आ गई हूँ हॉल में अभी, और थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देंगे। बिकॉज़ क्या है कि अभी मुझे जाना है बाहर, थोड़ा बहुत सामान लाना है, लाइक आपका दूध वगैरह। एक बार स्टैंड निकाल लूँ मैं। हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि दूध वगैरह लाना है, और कल है मेरा हेयर वॉश, और अभी मेरा पीरियड्स चल रहा था, फाइनली पीरियड्स ख़त्म हो चुके हैं मेरे। तो कल मैं हेयर वॉश करूँगी, अपना हेयर पैक लगाऊंगी। तो मैंने अपना स्प्राउट बनाकर रखा हुआ है, आप लोग को दिखा देती हूँ एक बार। तो आप लोग बोलोगे दीदी आपने तो दिखाया नहीं, तो आपने तो, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दीदी आपने तो ये कहा था, तो ये हो चुका है। तो यार कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं ना। तो ये है हमारा फ्रिज, हमने फ्रिज भी काफ़ी बड़ी वाली ली हुई है। तो मेरा स्प्राउट कहाँ है? ये फ्रिज ना आशीष की हाइट से भी लंबी है, तो आप लोग ये मत कहना कि दीदी आपकी हाइट कितनी है। मेरी हाइट मैंने 10 बार बताई है आप लोगों को, मेरी हाइट है 5 फुट, ठीक है। देखो ये है मेरा स्प्राउट रेडी हो चुका है। तो इसका कल मैं हेयर पैक लगाने वाली हूँ अपने बालों में। मैंने ज़्यादा बनाया हुआ है। एक ये है, ओह कहाँ गया, दिस इज अ स्प्राउट, ठीक है। तो ये मेरा इस हफ्ते यूज़ हो जाएगा, ये मैं पूरा कल यूज़ कर लूँगी। और फिर शुक्रवार को हेयर वॉश करूँगी, तो शुक्रवार को एक बार हेयर पैक मेरा लगेगा, तो शुक्रवार को यूज़ हो जाएगा, है ना। तो कल आपका क्या है, वेडनेसडे है ना। हाँ, वेडनेसडे और थर्सडे मेरे बालों में ऑयल रहेगा। ये है हमारा फ्रिज। बाकी आप लोग को इस फ्रिज के बारे में मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और मैं आशीष को उठाती हूँ, वो सो रहे हैं। बाकी मिलवा देती हूँ एक बार, सो रहे हैं वो वैसे। कृष्णा यहाँ पर खेल रहे गाड़ी से, और डैडा इनके सो रहे हैं। कृष्णा हाय बोल दो। तो बाय गाइस। इसका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बाकी आज मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो चलो अभी मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कल आप लोग के साथ में मैं शेयर करूँगी मॉर्निंग ब्लॉग। तो ये आज का ब्लॉग जा रहा है, अभी आप लोग देख लीजिएगा। आज मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट चैनल पर वीडियो नहीं आई है। शूट कर रही थी, बाकी मेरी सांस फूल रही थी, इसलिए हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, तो साफ़ सफाई करने में हालत ख़राब हो गई थी। चलो बाय।